हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए 1899 का तीसरा और आखिरी पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें कि मैं एपिसोड 7 और 8 की कहानी के साथ साथ उसकी कुछ थियरी को भी डिस्कस करूंगा। दोस्तों, ये वीडियो मैं काफ़ी लेट में अपलोड कर रहा हूं, इसीलिए मैं अपने व्यूवर से तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ और उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और वहीं अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे पहले देख ले, वरना ये कहानी आपके समझ में नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन को। अब एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि समुद्र में तूफान आ चुका है और कर्बरोस उस तूफान से गुजर रहा है। वहीं पे हम एबेन को देखते हैं जो कि इसे गॉड का संदेश समझती है और उससे वहाँ पे सभी लोगों से गिव इन करने के लिए कहती है, क्योंकि कुछ भी हो वो गॉड का सामना नहीं कर सकते हैं। वहीं एबेन का पति एंकर ना चाहते हुए भी उसके साथ में ही रहता है, क्योंकि वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। दूसरी तरफ हम डैनियल को देखते हैं जो कि उसी कमरे में बंद था और अब वो उस कमरे से निकलने की कोशिश में दीवार में एक जगह पे बड़ा सा होल कर देता है और हमें उसके अंदर ढेर सारी वायर्स दिखती हैं। अब डैनियल उस नैरो पोर्टल से होते हुए कई ऐसे अलग अलग लैंडस्केप से गुजरता है और आखिर में एक लैंडस्केप में पहुंचता है। वहाँ पर हमें किसी की कब्र दिखाई जाती है और वहीं पर एक छोटा सा किड रूम होता है। दोस्तों, उसी रूम में वो छोटा बच्चा भी होता है। वहाँ पे डैनियल छोटे बच्चे से कुछ अजीब सी बातें करने लगता है कि वो मोरा की मेमोरी को ठीक कर देगा और आज तक वो इतनी दूर तक कभी नहीं पहुँचे, इसीलिए वो इस बार कामयाब होंगे। अब इन दोनों की बातें सुन करके हमें साफ समझ में आता है कि ये चीजें बहुत बार रिपीट हो चुकी हैं और इन्होंने अनगिनत कोशिश की है मोरा को ठीक करने की। डैनियल उस बच्चे को वहीं पे रुकने के लिए बोलता है क्योंकि उसकी जान को खतरा है। तभी वो छोटा बच्चा एक वेडिंग रिंग निकाल करके देता है और वो किसी कोड को ढूंढने की बात कर रहा था, जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। और अब अगले ही सीन में हम मोरा को देखते हैं जो कि अपने सीक्रेट सांप का इस्तेमाल करके एक अबैंडन्ड रूम में पहुंचती है। अब दोस्तों, ये वही रूम था जहाँ पे मोरा और डैनियल रहा करते थे। मोरा को सब कुछ याद था। वहाँ पे उसे एक फोटो दिखती है जिसमें कि वही बच्चा होता है। वहीं दूसरी तरफ डैनियल मोरा को ढूंढते हुए उस कमरे में आ जाता है और वहां पहुंच करके मोरा को सब कुछ बता देता है कि वो दोनों मैरिड हैं और वो छोटा बच्चा कोई और नहीं उन्हीं का बेटा है जिसका नाम एलियट है। यहाँ पे डैनियल मोरा को बताता है कि हम लोग एक सिमुलेशन में हैं और उसे कुछ भी करके इस सिमुलेशन को खत्म करना है, क्योंकि उसे ओवरराइड करने का की तुम्हारे ही पास होगा। यहाँ पे मोरा की याददाश्त जा चुकी थी, उसे कुछ भी याद नहीं था, जिस पर डैनियल मोरा को सब कुछ याद करने के लिए बोलता है, पर उसे कुछ भी याद नहीं आता है। अब डैनियल उसे रिवील करता है कि इस सिमुलेशन को किसी और ने नहीं बल्कि तुम्ही ने बनाया था, क्योंकि हमारे बेटे को कोई अजीब बीमारी थी जिसकी वजह से वो उसे मरने देना नहीं चाहती थी। इसीलिए मोरा ने ये सिमुलेशन बनाया ताकि वो अपनी गुजरी हुई मेमोरीज को याद कर रखे। जिसके बाद मोरा और डैनियल किस करते हैं, जिसकी वजह से मोरा को अपनी फ्लैशबैक आने लगती है। और अब थोड़ी ही देर बाद मोरा अपने लॉकेट को ध्यान से देखती है और जब वो उसे ओपन करती है तो उसमें उसे एक की मिलती है और शायद से ये की कुछ और नहीं बल्कि इस सिमुलेशन का अंत करने वाली की है। वहीं दूसरी तरफ हम सेबेस्टियन को देखते हैं जो कि शिप के ड्रॉर से कोई अजीब सा टच स्क्रीन डिवाइस निकालता है, जिसके जरिए वो शिप के पूरे सिस्टम को शट डाउन करने का कमांड दे देता है। और अब अगले ही 30 मिनट में इस पूरे शिप का सिमुलेशन खत्म होने वाला था। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि शिप में अब काफी बुरी हालत होती है। वहीं दूसरी तरफ हम लूशियन को देखते हैं जिसे कि अटैक आया हुआ था और जिस अटैक की वजह से उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ ओलेग लिंगेई को पानी से बचाने के चक्कर में समुद्र में नीचे गिर करके मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ एंजल के ऊपर शिप का कोई पार्ट गिरता है जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिप में तेजी से पानी भरने लगता है, जिसकी वजह से टॉप के माता पिता एबेन और एंकर वहीं पे डूब करके मारे जाते हैं। वहीं मोरा और डैनियल भी शिप पर पहुंच जाते हैं और वो टच स्क्रीन डिवाइस के जरिए डैनियल उस सिमुलेशन को डाउन करने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता है। यहाँ पे डैनियल बताता है कि हर एक लूप 8 दिन तक चलता है और आज तक कोई भी शिप अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच पाई, क्योंकि जैसे ही ये लूप खत्म होता है दूसरा लूप शुरू हो जाता है। यहाँ पे डैनियल बताता है कि अगर वो इस सिमुलेशन को ब्रेक कर पाए तो वो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सेबेस्टियन को देखते हैं जो कि उस बच्चे को ढूंढ लेता है और उसे लेकर के वो मोरा के पिता के पास पहुँचता है। वहाँ पे
हम देखते हैं कि मोरा के पिता शिप में हो रही मौतों को अपने स्क्रीन पे देख रहे थे और अब मोरा के पिता हेनरी इंटरकॉम के जरिए मोरा से संपर्क करते हैं कि वो उसे वो की वापस कर दे और अपना बच्चा ले जाए। वहीं पे हम हेनरी के हाथ में वो पिरामिड देखते हैं जिसे कि खोलने का एक तरीका था और उसके अंदर एक की होल था और शायद से इसमें वही की लगेगी जिसे हमने मोरा के गले में देखा था, जिससे कि ये पूरा काउंटडाउन ब्रेक हो सकता है। इसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है और अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि शिप का शटडाउन पूरा होता है और वो शिप एक वाटर होल के होते हुए एक अनजान और शांत समुद्र में पहुंचती है, जहां पे हम बहुत सारे शिप को देख पाते हैं जैसे कि हमने थोड़ी ही देर पहले देखा था। और अब करबरॉस पे बचे हुए लोग बाहर आते हैं और वहाँ पे वो ढेर सारी शिप को देख करके हैरान होते हैं। वहीं पे कैप्टन नाइक भी करबरॉस पे बचे हुए लोगों को देखता है क्योंकि वो भी वहीं पे फंसा हुआ था। इसके बाद कैप्टन नाइक उस शिप पर आ जाता है और एपिसोड 7 यहीं पे एंड हो जाती है। अब एपिसोड 8 की शुरुआत में हम मोरा और एलियट को देखते हैं। एलियट वहाँ पे एक बीटल को पकड़ता है और उसका नाम एल्फ्रेड रख देता है और वो एल्फ्रेड को हमेशा अपने साथ रखना चाहता था, पर मोरा बताती है कि तुम किसी को कैद करके नहीं रख सकते, तुम्हें इसे आज़ाद छोड़ना होगा। और अचानक से एलियट की नींद खुलती है और वो इसका एक विजन था और यहाँ पे एलियट अभी भी हेनरी के साथ में ही था। हेनरी उसे बताता है कि शिप पे जो लोग भी हैं वो अपनी मर्जी से यहाँ पर आए थे क्योंकि वो अपने पास्ट को भूलना चाहते थे और अब वो लोग भी यहाँ पे फंसे हुए हैं। हेनरी बताते हैं कि हमारी माँ ने हमें पूरी सच्चाई नहीं बताई है। यहाँ पे हेनरी बताता है कि हम चाहे कितना भी किसी भी चीज़ को भूलने की कोशिश करें पर उसका कोई ना कोई अंश हमें जरूर से याद रह जाता है। इसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है और अब अगले ही सीन में हम करबरॉस पे देखते हैं कि वहाँ पे सभी लोग रीग्रुप होते हैं और यहाँ पे अब सभी को रियलाइज होता है कि इस शिप पर आने के लिए सभी को एक इनविटेशन लेटर मिला था, जहाँ पे अब मोरा सभी को रिवील करती है कि कैसे ये एक सिमुलेशन में फंसे हुए हैं जो कि इनके पिता ने बनाया है और शायद से वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे मोरा सभी से पूछती है कि क्या उन्हें याद है कि उन्होंने शिप पे कब बोर्ड किया, जिसके बारे में शिप पर किसी को भी कुछ भी याद नहीं था। मोरा बताती है कि डैनियल हमारी यहाँ से निकलने में मदद कर रहा है। वहीं पे हम डैनियल को देखते हैं जहाँ पे वो अपने ही उस डिवाइस पर उसी सीक्रेट साफ वाली मशीन पर कुछ तो कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ मोरा की इन सभी बातों पर शिप का कोई भी मेंबर यकीन नहीं करता है और वो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और अब मोरा आइक को लेकर के उसी सीक्रेट साफ से उसी रूम में पहुंचती है जहां पे डैनियल और मोरा रहा करते थे और वहां पहुंच करके वो सभी की मेमोरी दिखाती है। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है और अब हम हेनरी और एलियट को देखते हैं जो कि उसी रूम नंबर 1011 में लेकर के जाता है और वहां पहुंच करके हेनरी एलियट को वाइट इंजेक्शन लगाता है जिसके जरिए उसकी मेमोरी रिस्टोर हो जाती है। और यहाँ पे हम जान पाते हैं ब्लैक इंजेक्शन का उपयोग वो लोग मेमोरी को इरेज करने के लिए करते हैं, वहीं वाइट इंजेक्शन मेमोरी को रिस्टोर करती है। अब एलियट की मेमोरी रिस्टोर होने के बाद उसे पता चलता है कि कैसे एलियट किसी बीमारी के कारण मरने वाला था और उसे बचाने के लिए ही मोरा ने उसे इस सिमुलेशन में कैद किया था। और डैनियल मोरा को ऐसा करने से रोक रहा था क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता था। मोरा डैनियल से कहती है कि यही एक रास्ता है जिसके जरिए हम एक साथ रह सकते हैं। जहाँ पर अब हेनरी एलियट को बताता है कि कैसे वो हेनरी के हर एक थ्योरी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी और बचपन में ही मोरा ने हेनरी के फेवरेट पेपर प्लेटो एलेग्री को बार बार पढ़ती थी, जिसकी थ्योरी हमें ये बताती है कि क्या हम सभी लोगों को पता है कि क्या हम लोग रियल वर्ल्ड में हैं, क्योंकि अगर हमें ईश्वर ने बनाया है तो क्या हम ईश्वर द्वारा बनाई गई वर्ल्ड में रह रहे हैं या कोई सिमुलेशन में रह रहे हैं। क्योंकि अगर हमें ईश्वर ने बनाया है तो किसी ने ईश्वर को भी बनाया होगा, यानी कि वो भी किसी सिमुलेशन में है और ये एक इन्फिनाइट टाइम लूप की तरह है। दूसरी तरफ डैनियल उस सिमुलेशन को हैक कर लेता है जिसकी वजह से वो लूप बिखरने लगता है और शिप पर वो ब्लैक मेटालिक चीज तेजी से फैलने लगती है। और अब सिमुलेशन के बिखरने की वजह से सभी लोग अलग अलग टाइम लूप में अलग अलग सिमुलेशन से होकर के गुजरने लगते हैं। और इस हैक के खत्म होते ही आखिर में फिर से सब लोग करबरॉस शिप पर पाते हैं। अभी वहाँ पर उस शिप पर सेबेस्टियन आ जाता है और अपने डिवाइस के जरिए वो आइक को काइंड ऑफ डिसेबल कर देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे मर जाता है। सेबेस्टियन मोरा को लेकर के हेनरी के पास आता है। यहाँ पे अब हेनरी मोरा से रिवील करता है कि इस पूरे सिमुलेशन का क्रिएटर कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो,
इसके बाद हेनरी मोरा से उसकी की मांगता है और वो बताता है कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक सीकर और एक एवॉइडर। जहाँ पे एवॉइडर वो लोग होते हैं जो कि इस वर्ल्ड को जैसा भी चल रहा है वैसा ही चलने देते हैं और हर चीज को अवॉइड करके जीते हैं। वहीं सीकर हर मामले की तह तक पहुंचते हैं, जो कि एक सीकर के लिए काफी ज्यादा खतरनाक बात है। और मोरा एक सीकर की तरह है। जिसके बाद अब हेनरी तुरंत ही मोरा को फिर से ब्लैक इंजेक्शन देता है और वो सब कुछ भूल जाती है। इसके बाद हेनरी उस की का इस्तेमाल करता है और उस पिरामिड को ओपन करता है जिसपे वेकअप लिखा हुआ था। हेनरी उस की को उसमें लगाता है पर इसी कारण से वो की काम नहीं करती है। और अब हमें पता चलता है कि डैनियल ने जब उस सिमुलेशन को हैक किया तब उसने की को बदल दिया और अब ये की किसी काम की नहीं रही। वहीं हम देखते हैं कि ये सिमुलेशन पूरी तरह से एंड होता है और शिप के आसपास सभी जगहों पर जिसे ब्लास्ट होता है और शिप के सारे लोग मारे जाते हैं और ये लूप यहीं पे खत्म हो जाती है। जिसके बाद हम मोरा को एक सीक्रेट जगह पे देखते हैं, जहाँ पे गुजर करके वो उसी क्रॉस वाले जगह पे पहुँचती है और उसी प्ले रूम में जाती है। वहाँ पे फिर से उसकी मुलाकात डैनियल से होती है और वहाँ पे डैनियल मोरा से असली खेल रिवील करता है, जहाँ पे अब डैनियल मोरा से बताता है कि उसका भाई जिसका नाम कायरन है, जैसे कि मोरा पूरे सीरीज में ढूंढ रही थी, उसी ने इस पूरे सिमुलेशन को टेक ओवर कर लिया है और उन्हें उसी को ढूंढना है क्योंकि उसी की वजह से वो लोग इस सिमुलेशन और टाइम लूप में फंसे हुए हैं। जहाँ पे अब डैनियल बताता है कि उसने उस की को बदल दिया है और अब उसने एक नई की बनाई है जो कि उनकी एक वेडिंग रिंग है। इसके बाद डैनियल मोरा से कहता है कि तुम इस की का इस्तेमाल करके इस सिमुलेशन से बाहर निकल जाओ और मैं हमेशा से तुम्हारे साथ रहूँगा। इसके बाद मोरा वो की तुरंत ही उस पिरामिड पे रखती है, जिसके बाद वो तुरंत ही रियल वर्ल्ड में उठती है। और अब दोस्तों कहानी में एक चौंका देने वाला मोड़ आता है क्योंकि रियल वर्ल्ड हमारी सोच से कहीं ज़्यादा अलग था। जहाँ पे अब मोरा खुद को रियल वर्ल्ड में एक अजीब से मशीन से जुड़ा हुआ पाती है और जब वो उससे बाहर निकलती है तो वो देखती है कि शिप के कई ऐसे पैसेंजर जो कि शिप पे सवार थे वो यहाँ पे मशीन के जरिए उसी सिमुलेशन में कैद है। और जब मोरा वहाँ की खिड़की से बाहर देखती है तो वो हैरान रह जाती है क्योंकि वो प्रोमेथियस नामक एक स्टारशिप पर थे। वहीं अब मोरा की नज़र एक कंप्यूटर पर पड़ती है और वो उस कंप्यूटर को ऑन करती है, जहाँ पे अब मोरा को उसके भाई कायरन का मैसेज आता है, जिसमें उसका भाई मोरा से कहता है कि वेलकम टू द रियलिटी। और उसके बाद मोरा को स्क्रीन पर रियल टाइम नज़र आता है जो कि था अक्टूबर 19, 2099 और शायद से मोरा अब भविष्य में थी। और इसी सस्पेंस एंडिंग के साथ ही ये सीरीज यहीं पे खत्म हो जाती है। और अब दोस्तों बात करते हैं इस सीरीज के कुछ पॉपुलर थियरीज और इसकी एंडिंग के बारे में। अब दोस्तों अब तक हमने सीरीज में देखा उस शिप पर और उसके अराउंड जो कुछ भी है वो सब कुछ रियल नहीं बल्कि एक सिमुलेशन है, जिसकी क्रिएटर कोई और नहीं बल्कि मोरा खुद है। और हमने ये भी देखा कि शिप पर जितने भी पैसेंजर हैं वो अपनी मर्जी से इस शिप पर आए थे क्योंकि उनके पास्ट में कोई ना कोई ऐसी घटना हुई थी जिसे वो भुलाना चाहते थे। ये दूसरी सबसे बड़ा सवाल कि शिप पर हर किसी के कमरे में एक सीक्रेट शार्प है जिसके जरिए आगे जाने पर वो एक ऐसी रियलिटी में पहुंचते हैं जहां पर शिप में रहने वाला अपने बीते कल में हुए घटना को एक बार फिर से देख सकता है, जो कि ये दर्शाता है कि आप चाहे कितना भी कोशिश कर लें, अगर आपके लाइफ में कोई भी घटना हुई है तो आप उसकी मेमोरी को पूरी तरह से इरेज नहीं कर सकते, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ याद रह जाता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस सिमुलेशन को और कोई नहीं बल्कि मोरा ने खुद बनाया था और शुरुआत से हमें लगता था कि शायद हेनरी ने ही इस पूरे सिमुलेशन को बनाया है और कोई एक्सपेरिमेंट चला रहा है, पर सीरीज के अंत में हमें पता चलता है कि इस पर किसी और का कंट्रोल है जो कि कोई और नहीं बल्कि मोरा का भाई है। और हम ये जान पाते हैं कि इस सिमुलेशन के अंदर हेनरी भी फंसा हुआ है। वहीं अगर हम बात करें शिप में दिखाए गए उस पिरामिड के बारे में, उस पिरामिड का इस सीरीज में बहुत ही अहम रोल है। जैसा कि आपने देखा होगा कि उस पिरामिड का डिज़ाइन हमें लगभग हर जगह पे दिखाई देता है, जैसे कि शिप के शार्फ में, उसके मैट में और क्लेमेंस की ईयरिंग में भी वही सेम निशान होता है। वहीं हमें सीरीज के आखिर में पता चलता है कि वो पिरामिड कुछ और नहीं बल्कि इस सिमुलेशन से बाहर निकलने का की है। अगर आपने डार्क सीरीज देखी होगी तो आपको पता होगा कि उस सीरीज में टाइमलाइन को दर्शाने के लिए ट्रिनिटी नॉट का इस्तेमाल किया गया था और इस सीरीज में पिरामिड का इस्तेमाल किया गया है, जो
कि काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। और अब अगर बात करें इस सीरीज की एंडिंग के बारे में, तो इस सीरीज की एंडिंग में हमने देखा मोरा एक प्रोमेथियस नाम की शिप पर होती है और वो साल होता है 2099, यानी कि मोरा भविष्य में होती है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात तो ये है, अगर अभी तक हमने जो कुछ भी देखा वो एक सिमुलेशन है, तो क्या मोरा इस वक्त जिस रियलिटी में उठी है क्या वो भी एक सिमुलेशन है? कि अगर आपको याद होगा तो हेनरी ने बताया था क्या इस दुनिया में हम जो कुछ भी देखते हैं वो सब कुछ रियल है, और अगर हम एक सिमुलेशन में रह रहे हैं और हमें ईश्वर ने बनाया है तो ईश्वर का क्रिएटर आखिर कौन है? दोस्तों सीरीज में आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको इसका सेकंड सीजन देखना होगा, जो कि फिलहाल अभी तक तो रिलीज नहीं हुई है और उसकी कोई ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं की गई है। और दोस्तों इसका सेकंड सीजन जैसे ही आएगा उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको मेरे चैनल पे ज़रूर मिल जाएगा, इसीलिए आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही मैं वो वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको मेरी मेहनत काबिल तारीफ़ लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक बार मेरे बाकी वीडियोस को भी ज़रूर ट्राई करें। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।